Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 12, simple interest. Okay. So first of all we have to understand what is interest, है ना। तो ऐसे समझिए, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, ठीक है। आप बैंक गए, ठीक। तो बैंक ने क्या कहा कि ठीक है, आपको जो भी पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन उस पे आप उसके बदले जब आप कुछ पैसे जब वो आप पैसे मुझे लौटाओगे तो आपको कुछ ना कुछ पैसे और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज अ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि सपोज अगर मैं आपको क्या कहते हैं, सपोज बैंक ने अगर आपको पैसे दे दिए और आप पैसे उसको वापस रिटर्न नहीं किए तो क्या होगा, है ना। तो क्या होता है कि जो बैंक हमें पैसा देता है, मतलब जितने पैसे मुझे चाहिए थे बैंक ने मुझे दिया, तो वो पैसे कहे जाएंगे क्या, वो कहे जाएंगे प्रिंसिपल, ठीक। मतलब वो हमारा मेन अमाउंट था तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है। और जो उसने पैसे लिए उस पे उसको बोला जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। और जो आप टोटल अमाउंट दे रहे हो बैंक को उसको बोलते क्या है, सॉरी, टोटल जो पैसे आप दे रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि बैंक ऐसे तो बोलेगा ना, खुद से तो बोलेगा नहीं कि मुझे नहीं इतना रुपया आप दे दीजिएगा, नहीं, वो कुछ चार्जेस लगाता है। तो वो कोई ना कोई उसका कुछ ना कुछ ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू वो आप पे चार्जेस लगाता है। आपको वो टाइम बाउंडेशन भी देता है, मतलब आपने पैसे लिए तो आपको क्या किया, उसने कहा कि ठीक है आप उसको मुझे 3 साल में रिटर्न करिएगा, ठीक। एंड कुछ 100 रुपए पे आपको मुझे जो रेट देना होगा वो 5 रुपए देना होगा। मतलब कि अगर आपने मेरे से क्या कहते हैं 1000 रुपीज उधार लिए, ठीक, बारो किया, तो आपको 5% के बेसिस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 5% अगर उसने बोला तो इसका क्या मतलब है 5% का, कि उस आपको 100 रुपए पे 5 रुपए और देना पड़ेगा। मतलब कि 100 रुपए तो आप तो दोगे ही दोगे प्लस 5 रुपए और दोगे, ठीक है। तो ये होता है कि हमारा इंटरेस्ट, ठीक। तो यही जो 5 रुपए आप दोगे ना, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक। तो जो पैसे हम लोगों ने बैंक से लिया उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। जो हमने कुछ पैसे हम लोगों ने एक्स्ट्रा बैंक को दिए उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ठीक। और कितना टोटल इन दोनों को मिला के हमने कितना दिया उसको बोला जाता है क्या, अमाउंट, ठीक है। किस रेट पे बैंक ने आपको क्या कहते हैं लोन दिया या आपने जो भी पैसे बोरो किए वो क्या होता है, हमारा रेट होता है। कितने टाइम के लिए दिया तो वो टाइम होता है, ठीक। तो जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना वो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, रेट पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। ये तो अमाउंट होता है जो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें पता चलता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है तो आप बताएंगे किस पे, प्रिंसिपल पे, रेट पे एंड टाइम पे, ठीक है। अब एक चीज और देखो, इसको हम 2 तरह से बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। एक, या तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए, ठीक, फर्स्ट, या फिर आप 1 सेकेंड, फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है कि आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए, ठीक, या फिर इसको आप फॉर्मूले से करिए, ठीक है। 2 मेथड होते हैं इसके।
तो जो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना वो हमारा होगा क्या, यूनिटरी मेथड का होगा। ठीक है, जो हम एक बार फिर से समझते हैं, जो हम पैसे बैंक से लेते हैं उधार के तौर पे, बोरो करते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ पैसे हमें देने पड़ते हैं बैंक को, तो जो पैसे हम एक्स्ट्रा देते हैं प्रिंसिपल के अलावा वो हमारा इंटरेस्ट होता है। हम टोटल ऐड करके, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों हमें पे करना का पड़ता है, तो वो हमारा होता है अमाउंट। ठीक है, और किस रेट पे बैंक ने हमें पैसे दिए हैं, तो वो हमारा मतलब 5% पे या 10% पे, तो वो हमारा क्या होता है, रेट होता है। और कितने समय के लिए दिया वो हमारा क्या होता है, टाइम होता है। ठीक, तो देखो जो हमारा ये कैलकुलेशन किस पे है, सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो आप यहां से, अभी मैंने आपको समझाया ना कि 9% दिया गया है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 फॉर 3 years एट द रेटेड 9% पर एनम, है ना। तो 9% दिया गया, इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट है वो 100% पे 1 year पर, मतलब पर एनम का मतलब 1 year। ठीक है, परसेंट का मतलब 100 और 9, यही है ना। तो इंटरेस्ट क्या, 100 रुपीज पे उसने 1 year के लिए कितना दिया है, 9 दिया है। मतलब 100 रुपीज पे उसको 1 year में कितने और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 9 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 1 रुपीज के लिए देखा जाए तो 9/100 हो जाएगा। ठीक, तो फिर उसके बाद 1 year के लिए 400 रुपीज पे देखा जाए तो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 400 की, सॉरी। और उसके बाद ये 1 year का बता रहा है ना, तो 3 year के लिए, उसने कितने ईयर के लिए पूछा है, 3 year के लिए पूछा है, तो 3 year में कितना हो जाएगा, तो उस 3 की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो ये 20 से 20 कट जाएगा, उसके बाद सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, ये देखो ये चीज छुपी हुई है इसमें, ये परसेंट का मतलब है 100, मतलब 100 रुपीज पे 1 year में आपसे कितने इंटरेस्ट लिया जा रहा है, 9 रुपीज लिया जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो 1 रुपीज पे कितना लिया जाएगा, तो 9/100 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद तो 400 पे कितना लिया जाएगा, तो 400 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 year पे 3 year तक कितना लिया, मतलब 400 रुपीज पर 3 year के लिए कितना लिया जाएगा, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम आंसर कर लेंगे। तो देखो यही हमारा है एक्सरसाइज 12.1, उसी पे हमें करना है। ठीक, कैसे करेंगे हम बताते हैं, आप करिएगा। देखिए एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट क्या है, ₹300 एट 7% पर ईयर, यही है ना। क्या करिए आप, देखो पर ईयर के लिए कितना दिया गया है, तो हम लिखेंगे द इंटरेस्ट फॉर, सॉरी क्वेश्चन में हमने पढ़ा नहीं, आफ्टर 1 year फाइंड द इंटरेस्ट टू बी पेड आफ्टर 1 year। सिर्फ 1 year के लिए पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट वो पे करेगा। ठीक है, तो द इंटरेस्ट फॉर 1 year इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 रुपीज हो जाएगा, यही है ना 7। तो 100% दिया गया, तो 100 द इंटरेस्ट, सॉरी, फॉर ऑन 100 रुपीज, 100 रुपीज पे कितने हैं, देखो इसमें, इसको मैं फिर से लिख दे रही हूं, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 year कितना हो जाएगा, 7 रुपए। यही आपको बताएगा कि 1 year में उसको कितना पे करना है, कितना पे करना है, 7 रुपीज पे करना है। ठीक है, तो 1 रुपीज पे कितना उसे पे करना होगा, जो लिखेंगे द इंटरेस्ट ऑन 1 रुपीज फॉर 1 year। 1 year में 1 रुपीज पे उसको कितना पे करना होगा, तो ये 100 था ना, ये 100 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7/100 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब ये 1 रुपीज पूछा कितने के लिए, 300 के लिए पूछा है ना, तो 1 रुपीज का तो हमें पता चल गया, तो 300 के लिए क्या करेंगे, 300 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो द इंटरेस्ट ऑन ₹300 फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए क्या चाहिए 300 पे, तो ₹7/100 मल्टीप्लाइड बाई 300, ये भी तो रुपीज ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 21 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे इसको करना है। अभी जो आपका ये क्या कहते हैं 2 होल 1/2 है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बता देना एक, इसको कैसे करोगे। The interest on 100 रुपीज, इसमें भी क्या है परसेंट है ना, अब पर ईयर है, तो 100 रुपीज पे कितना हो जाएगा इज इक्वल फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा ₹2 होल 1/2। इसका मतलब क्या हो गया 2 2 4, 4 + 1 5, तो ₹5/2, ठीक। तो वही लिखेंगे द इंटरेस्ट ऑन ₹1 के लिए 1 निकालेंगे पहले, 100 के लिए दिया गया है तो 1 निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ₹5/2 और ये इसको डिवाइड किया 1/100, ठीक। तो ₹5/2 मल्टीप्लाइड, हाँ तो ये जाएगा क्या मल्टीप्लाइड बाई 100/1, ठीक। तो ये जो आएगा ये 1 रुपीज के आएगा, तो रुपीज कितने के लिए पूछा है उसने 1000 के लिए ना, तो 1000 के लिए फॉर 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹5/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 2 से इसको कट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 50, तो रुपीज ये कितना हो जाएगा, सॉरी बेटा देखो मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ, 1/100 कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 100 होगा, ठीक। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तब ये 1/100 होगा, तो जो 100 होगा ना ये अपान में आ जाएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 रुपीज, ये था ना। तो 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में, तो क्या आ जाएगा ₹25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना है। सेकंड में क्या करना है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन, आपको इसमें बस टाइम दे दिया है, सब कुछ वही लिखना है, लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर में जो टाइम दिया गया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। बी का फर्स्ट देखिए क्या करना है, P इज इक्वल टू ₹15,000, T इज इक्वल टू 3 ईयर्स एंड 4 क्या आपका है, सॉरी आर रेट क्या आपका 4% पर एनम, है ना। पीए का मतलब है पर एनम, ठीक है, मतलब पर ईयर। तो हम फिर वही लिखेंगे कि द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज फॉर 1 ईयर। 1 ईयर पे कितना है देखो यही बता रहा है, 1 ईयर पे कितना है ये 4 रुपीज है, कितना है 4 रुपीज। तो फिर वही लिखेंगे द इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, तो ₹4/100, 100 रुपीज के लिए 4 रुपए था, ठीक है 1 ईयर के लिए, तो 1 रुपीज के लिए कितना होगा, तो 4/100 कर देंगे, 100 से 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो द इंटरेस्ट ऑन, अब कितने के लिए पूछा है 1500 के लिए पूछा है ना, फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा ₹4/100 मल्टीप्लाइड बाई 1500, ठीक। कितने ईयर के लिए, अब हम लोग यही पे आंसर निकाले रहे थे, है ना, बस एक्स्ट्रा क्या लाइन ऐड होगी, द इंटरेस्ट ऑन ₹1500 फॉर, अभी तक हम लोग 1 ईयर लिख रहे थे लेकिन पूछा इसमें कितने आए 3 ईयर के लिए पूछा है ना, लिखेंगे 3 ईयर्स इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा
रुपीज 4/100 मल्टीप्लाइड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, 3 आ गया। तो ये 000 से 00 कैंसिल हो जाएगा। रुपीज क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा 180 रुपीज आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये दोनों एक्सरसाइज आपको करने, ये एक्सरसाइज करने, सिर्फ दोनों मैंने गलत बोला, आप आज यही एक्सरसाइज करिएगा, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।